प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम हिंदी गद्य विधाओं की एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पर आपको पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस श्रृंखला के प्रथम भाग में आज हम कहानी की चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत में इससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं और उनके उत्तर का एक नमूना भी दिया गया है, जिनकी सहायता से आप अपने अध्ययन को पुष्ट कर सकेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। साहित्य की सभी विधाओं में कहानी को सबसे पुरानी एवं लोकप्रिय विधा माना जाता है। जनजीवन में यह प्राचीन काल से ही कथा, आख्यायिका, गल्प आदि के नाम से प्रचलित रही है। आधुनिक काल में कहानी ही अधिक प्रचलित है। जहाँ प्राचीन समय में इसका उद्देश्य उपदेश देना और मनोरंजन करना माना जाता था, वहीं आज इसका लक्ष्य मानव जीवन की विविध समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। तो आइए प्रश्नोत्तर विधा से हम कहानी का परिचय प्राप्त करें। प्रश्न: कहानी से आप क्या समझते हैं? उत्तर: गद्य साहित्य की वह लोकप्रिय विधा जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक एवं कलात्मक वर्णन प्रस्तुत करती है, उसे कहानी कहते हैं। कहानी का उद्देश्य किसी घटना, व्यक्ति विशेष, भाव या संवेदना को कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करना होता है। यह अपने आप में पूर्ण होती है। कहानी और आख्यायिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए इसका उत्तर देखें। प्राचीन समय में देवी देवता, भूत प्रेत, राजा महाराजा आदि से संबंधित वृत्तांत को कथाकार स्वयं के माध्यम से अभिव्यक्त करता था, जिसे आख्यायिका कहा जाता था। कहानी इससे सर्वथा भिन्न है। इसमें चरित्र, पात्र एवं संवादों के माध्यम से कहानीकार अपने भावों को कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करता है। कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देखिए। कहानी और उपन्यास में निम्नलिखित प्रमुख अंतर है। पहला, कहानी उपन्यास की अपेक्षा लघु आकार की होती है, अर्थात उपन्यास बड़ा होता है। दूसरा, कहानी में उपन्यास की अपेक्षा पात्रों की संख्या सीमित होती है। और तीसरा, कहानी में किसी मनोदशा, घटना या जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में समग्र मानव जीवन से संबंधित विविध पक्षों का चित्रण होता है। कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: कहानी के निम्नलिखित 6 तत्व माने गए हैं। पहला, कथानक अथवा कथावस्तु। दूसरा, पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा, कथोपकथन अथवा संवाद। चौथा, देश काल अथवा वातावरण। पांचवा, भाषा शैली। और छठा, उद्देश्य। हिंदी की प्रथम कहानी और कहानीकार का उल्लेख कीजिए। उत्तर: सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। उत्तर: हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ सन 1900 ईस्वी से माना जाता है। कथा सम्राट प्रेमचंद को केंद्र मानकर इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी सन 1900 से 1915 ईस्वी तक। दूसरा, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी सन 1915 से 1936 ईस्वी तक। तीसरा, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी सन 1936 से 1950 ईस्वी तक। और चौथा, नई कहानी सन 1950 ईस्वी से अब तक। आइए इनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। इस काल में कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। उसकी शिल्प विधि निरंतर विकसित हो रही थी। नए नए विषयों पर कहानियाँ लिखी जा रही थीं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। रानी केतकी की कहानी। कहानी के कहानीकार हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारी हिंद। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी।
इसी तरह दुलाई वाली कहानीकार बंग महिला, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्लेग की चुड़ैल वृंदावन लाल वर्मा, रक्षाबंधन विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। प्रारंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उनका कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। तत्पश्चात वे हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 ईस्वी में तथा अंतिम कहानी कफन सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। इस काल के दूसरे प्रतिभाशाली कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। प्रसाद की कहानियों की संख्या 69 मानी जाती है। इस काल के प्रमुख कहानीकार और उनकी कुछ कहानियाँ निम्नवत हैं। नमक का दारोगा, बलिदान, बड़े घर की बेटी, इसके कहानीकार प्रेमचंद हैं। मधुआ, पुरस्कार, आकाशदीप, इसके कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं। हार की जीत, अंगूठी का मुकदमा, सुदर्शन। दुखवा मैं कासे कहूँ मोर सजनी, सोया हुआ शहर, इसके कहानीकार हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। दोजक की आग, चॉकलेट, इसके कहानीकार पांडे बेचन शर्मा उग्र। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। इस कालखंड में कहानी ने विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया। एक ओर प्रगतिवादी या मार्क्सवाद से अनुप्राणित कहानियाँ लिखी गईं तो दूसरी ओर मनोविश्लेषण परक कहानियों में व्यक्ति के मन की आंतरिक परतों को उभारने का अथक प्रयास किया गया। यशपाल इस युग के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। अन्य प्रमुख कहानीकार और उनकी कुछ कहानियाँ निम्नवत हैं। यशपाल की कहानियाँ वो दुनिया, पिजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता आदि। अज्ञेय, कोठरी की बात, विपथगा, शरणार्थी, जयदोल आदि। रांगेय राघव, देवदासी, अधूरी मूरत, इंसान पैदा हुआ आदि। इलाचन जोशी, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ। भगवती चरण वर्मा, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी आदि। जैनेन्द्र कुमार, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा। उपेंद्रनाथ तस्क, दो धारा, निशानियाँ, बैगन का पौधा। विष्णु प्रभाकर, धरती अब भी घूम रही है, रहमान का बेटा आदि। और राहुल सांकृत्यायन, सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा तक आदि। नई कहानी। नई कहानी पूर्ववर्ती कहानी से विषय और शिल्प दोनों दृष्टियों से भिन्न है। यह पूर्वाग्रह से मुक्त है और जीवन के भोगे हुए यथार्थ में विश्वास करती है। यह अनेक आंदोलनों में बढ़कर आगे बढ़ी है, जैसे नई कहानी, सचेतन कहानी, अचेतन कहानी, साठोत्तरी कहानी, अकहानी, समांतर कहानी, समकालीन कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी, सहज कहानी आदि। इन कहानी आंदोलनों के प्रवर्तक कौन है और किस वर्ष से इनका अस्तित्व माना जाता है, इस पर एक दृष्टि डाल लें। नई कहानी 1954 ईस्वी से। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, इन तीनों को संयुक्त रूप से इसका प्रवर्तक माना जाता है। अकहानी, जिसे समकालीन कहानी भी कहा जाता है, 1960 ईस्वी, गंगा प्रसाद बिमल। सचेतन कहानी 1964 ईस्वी, महीप सिंह। सहज कहानी 1968 ईस्वी, अमृत राय। समांतर कहानी 1972 ईस्वी, कमलेश्वर। सक्रिय कहानी 1979 ईस्वी, राकेश वत्स। जनवादी कहानी 1982 ईस्वी, जनवादी लेखक संघ। कुछ प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियाँ देखें इस काल की। जिंदगी और जोंक कहानी के कहानीकार या लेखक हैं अमरकांत। तीसरी कसम, फणीश्वरनाथ रेणु। चीप की दावत, भीष्म साहनी,
यही सच है, मन्नू भंडारी। भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई। सतह से उठता आदमी, मुक्तिबोध। जहाँ लक्ष्मी कैद हैं, राजेंद्र यादव। बादलों के घेरे में, कृष्णा सोबती। मैं हार गई, मन्नू भंडारी। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक दूधनाथ सिंह। लोग बिस्तरों पर, लेखक काशीनाथ सिंह। 9 साल छोटी पत्नी कहानी के कहानीकार हैं रविंद्र कालिया। महिला कहानीकारों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इसका उत्तर संक्षेप में आप देख लें, माध्यमिक में बहुत ज़्यादा इसमें से नहीं आता। बंग महिला को हिंदी का प्रथम महिला कहानीकार माना जाता है। इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। इनके अतिरिक्त शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, शिवानी, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मेहरुन्निसा परवेज, मैत्रेयी पुष्पा, मृणाल पांडे, नासिरा शर्मा आदि उल्लेखनीय महिला कहानीकार हैं। अब कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में आते हैं उनका एक नमूना आप देख लें। जैसे हिंदी की प्रथम कहानी है, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको अब तक याद हो चुका है। इसका सही उत्तर है स, इंदुमती। हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका भी उत्तर आपको याद हो चुका है, द किशोरीलाल गोस्वामी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी है, इसमें ढूंढना होता है, तो आप जान रहे हैं कि द उसने कहा था कहानी है, बाकी निर्मला और हंस, ध्रुवस्वामिनी, ये तीनों कहानियाँ नहीं हैं। आंचलिक कहानीकार माने जाते हैं, इसका सही उत्तर है फणीश्वरनाथ रेणु, ये आंचलिक कहानीकार माने जाते हैं। स्वतंत्रता पश्चात के कहानीकार हैं ऐसे कहानीकार जो स्वतंत्रता के बाद कहानी लेखन में प्रवृत्त हुए अथवा कहानी लिख रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा मोहन राकेश, क्योंकि शेष लोग स्वतंत्रता के पूर्व लिख रहे थे। प्रिय छात्रों, आपको अब तक स्पष्ट हो गया होगा कि हिंदी कहानी लोकप्रियता के शिखर पर है, अतः आशा की जा सकती है कि इसका भविष्य उज्जवल है। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में दूसरी विधा के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।